Today's next topic is a quadrilateral. Firstly, we have to discuss about the thing that what is the quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल को बेटा हिंदी में बोला जाता है चतुर्भुज. चतुर्भुज. The definition of the quadrilateral: any bounded figure, any bounded figure which is having four angle and four sides. ऐसी बंद आकृति जिस आकृति में चार एंगल एंड चार साइड्स होती है क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है. इसका मतलब दिस फिगर इज हैविंग द साइड्स ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए. आपको एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस का नाम लिख रहे हैं तो वर्टिसेस का नाम आपको इस प्रकार से लिखना है कि फर्स्ट वर्टेक्स, अगर हम यहाँ पे बेटा ए लिख रहे हैं तो ए के बाद जो नेक्स्ट वर्टेक्स आपको मिलेगा उस वर्टेक्स का नाम हमें हमेशा ए, देन बी, देन सी, देन डी. अदरवाइज आप ए अगर यहां देना चाह रहे हो इस वर्टेक्स को, इसके बाद बी यहां से लिखो, देन सी, देन डी. इसका मतलब हुआ कि इस क्वाड्रिलेटरल का नाम देते समय आपको इसके वर्टेक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसके साइड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए. एंगल वो थिंग है जिसमें दो साइड्स किसी क्वाड्रिलेटरल की आपस में जहां पे ज्वाइन होगी तो उस भुजा इस ज्वाइन को आप क्या कहोगे? एंगल. इस प्रकार से इस क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल हो गए? चार एंगल हो गए. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स बेटा अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स एंड एंगल्स. बेसिकली क्वाड्रिलेटरल इज हैविंग द 5 or 6 टाइप. इन सम बुक्स the 5 types are there. In the standard type books it is having the 6 type also. So you can understand the thing. The first type, सबसे पहला जो टाइप है इसे बोला जाता है आयत. आयत इट मीन्स रेक्टेंगल. रेक्टेंगल. सेकेंड टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल is known as the square. Is known as the square. Square it means वर्ग. The third type is known as the parallelogram. Parallelogram. Parallelogram का मतलब होता है बेटा समांतर चतुर्भुज. समांतर चतुर्भुज. इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है इसे कहा जाता है रोम्बस. रोम्बस. एंड नेक्स्ट टाइप जो होगा आपके लिए इसे कहा जाएगा ट्रिपेजियम. ट्रिपेजियम. और ट्रिपेजियम का ही एक अगला पार्ट है जिसको हम नया नाम दे देते हैं काइट. इस प्रकार से जो क्वाड्रिलेटरल के 6 टाइप. फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल, सेकेंड वन इज स्क्वायर, थर्ड वन इज पैरेललोग्राम, फोर्थ वन इज रोम्बस, फिफ्थ वन इज ट्रिपेजियम एंड सिक्स्थ वन इज काइट. अब इन सारे के सारे 6 फिगर में बेटा आपको ये चेक करना है कि क्या डिफरेंस होता है. सो बेसिक जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना होता है कि जितने भी फिगर है आपको अपने माइंड में इनका स्ट्रक्चर ध्यान रखना होता है. माइंड में अगर आपको स्ट्रक्चर ध्यान है तो स्ट्रक्चर की हेल्प से आप इसकी प्रॉपर्टीज को याद कर सकते हैं. तो इस स्ट्रक्चर का नाम आपको दिख रहा होगा, स्क्वायर है. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज समांतर चतुर्भुज, इट मीन्स पैरेललोग्राम. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज अ रोम्बस एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज अ ट्रिपेजियम एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रक्चर इज अ काइट. सो फर्स्ट वन इज अ रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल की बेटा प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट होती है आपके लिए कि अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. अपोजिट
sides are equal. Property number second of the rectangle, all the angles are 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि किसी रेक्टेंगल में अगर चारों एंगल, अगर ये चतुर्भुज आपका रेक्टेंगल है, इसका मतलब इसकी चारों के चारों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। इट मींस ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। सेकंड फिगर का नाम है बेटा स्क्वायर। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ऑल साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट वाले में रेक्टेंगल और स्क्वायर में केवल इतना ही अंतर है। आपको दिख रहा होगा कि रेक्टेंगल में क्या होगा कि केवल अपोजिट साइड इक्वल होगी, लेकिन स्क्वायर में क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। और सेकंड प्रॉपर्टी जो रेक्टेंगल की है वही सेम स्क्वायर की होगी। इट मींस ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल। इट मींस ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। थर्ड फिगर है आपके पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पहली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों की पहली प्रॉपर्टी बेटा सेम होगी। इसका मतलब क्या हो गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल की जो पहली प्रॉपर्टी थी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सेम एज इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसका मतलब हो गया कि रेक्टेंगल की जो सेकंड प्रॉपर्टी है, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, लेकिन समांतर चतुर्भुज की सेकंड प्रॉपर्टी ये नहीं होगी। इसका मतलब अगर किसी भी चतुर्भुज की अपोजिट साइड आपकी इक्वल और पैरेलल दिख रही है तो आपके लिए वो फिगर क्या क्या बन सकता है, फर्स्ट वन इज द समांतर चतुर्भुज, इट मींस पैरेललोग्राम, एंड सेकंड वन इज रेक्टेंगल। इसका मतलब अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को चेक करना चाह रहे हैं कि इससे कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल जनरेट हो रहा है, तो सबसे पहले आपने क्या चेक करनी है, उसकी साइड्स चेक करनी है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल आ रही हैं, इसका मतलब है कि वो रेक्टेंगल भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा रेक्टेंगल बनेगा और कौन सा समांतर चतुर्भुज बनेगा, इसके लिए आपको एक और चीज चेक करनी होगी कि इसके चारों एंगल क्या करने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे। अदरवाइज मैथमेटिकली डायगोनल ऑफ बोथ द थिंग्स, इफ यू विल फाइंड द डायगोनल, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होंगे बोथ द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, लेकिन समांतर चतुर्भुज के डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होंगे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ द समांतर चतुर्भुज एंड रेक्टेंगल। इट मींस पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। सेकंड प्रॉपर्टी, इसे प्रॉपर्टी में तो लिख नहीं सकते, तो आप रेक्टेंगल की थर्ड प्रॉपर्टी लिख सकते हो, डायगोनल आर इक्वल। अब है बेटा नेक्स्ट टॉपिक रोम्बस, द टाइप नंबर 4 चतुर्भुज का चौथा पार्ट, दिस इज नॉन एज अ रोम्बस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस इज ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब आपको दिख रहा होगा कि स्क्वायर और रोम्बस दोनों के दोनों फिगर में क्या दिख रही है बेटा, स्क्वायर की भी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और रोम्बस की भी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, फिर आपको दिख रहा है कि स्क्वायर में जो सेकंड प्रॉपर्टी थी, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, बट इन द रोम्बस दिस प्रॉपर्टी विल नॉट सेटिस्फाई। इट मींस स्क्वायर को आप रोम्बस बोल सकते हो, लेकिन रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोला जा सकता, क्योंकि रोम्बस के जो चारों एंगल है ये जरूरी नहीं है कि चारों के चारों क्या हो, 90 डिग्री हो। बात समझ में आ गई। लेकिन रोम्बस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अगर ये रोम्बस ABCD है तो जिसके डायगोनल होंगे AC एंड BD, ये दोनों के दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब अगर ये पॉइंट A है तो AO इक्वल टू OC एंड OD
इज इक्वल टू OB। इसका मतलब ये वाला पार्ट OD और ये वाला पार्ट OB, दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सेम एज इट इज द फर्स्ट पार्ट OA इज आल्सो इक्वल टू द OC एंड इट विल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसका मतलब जो चारों के चारों एंगल बनेंगे बेटा, AOD और एंगल AOB एंड एंगल BOC एंड एंगल COD, चारों के चारों एंगल आपस में क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। इट मींस प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है रोम्बस की। नेक्स्ट फिगर इज अ ट्रिपेजियम। नेक्स्ट फिगर इज अ ट्रिपेजियम। इट मींस इफ ABCD quadrilateral is a trapezium, then which property it will have? So ट्रिपेजियम की बेटा सबसे इंपॉर्टेंट और केवल एक ही प्रॉपर्टी है आपके पास। कौन सी प्रॉपर्टी है? एनी वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स। एनी वन पेयर इट मींस अगर ये AB साइड है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी हो गई? CD। अगर ये BC साइड है बेटा, इसकी अपोजिट साइड कौन सी हो गई? AD। तो ट्रिपेजियम में केवल और केवल आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी होती है कि एनी वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसका मतलब एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी, अगर जैसा आपको फिगर नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा बेटा, ABCD, इसमें भी क्या है कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है। तो इस फिगर रेक्टेंगल को हम क्या कह सकते हैं? ट्रिपेजियम। इन द सेकेंड फिगर ABCD अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये भी ट्रिपेजियम कहा जा सकता है। थर्ड फिगर ABCD, इसमें भी क्या दिख रहा है? कोई भी एक साइड अगर आपको दिख रहा है कि पैरेलल है, अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका ट्रिपेजियम भी होगा। एंड द नेक्स्ट वन काइट। काइट और रोम्बस, काइट एंड रोम्बस, बोथ फिगर्स आर लुकिंग लाइक अ सेम फिगर। लेकिन आपको ध्यान रखना है बेटा कि दोनों के दोनों फिगर सेम नहीं होते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन द काइट एंड रोम्बस? प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड आपको दिखी होगी कि रोम्बस की प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या थी? डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसकी एक प्रॉपर्टी तो आपको ध्यान रखनी होगी कि इसके डायगोनल होंगे जो काइट के, द डायगोनल ऑफ द काइट बाय, यहां बाइसेक्ट वाला वर्ड नहीं आएगा, कट्स ईच अदर एट राइट एंगल। इसका मतलब डायगोनल ऑफ काइट कट्स ईच अदर एट राइट एंगल। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। अब प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड क्या है बेटा कि जो वर्टेक्स A है, आपको वर्टेक्स A से जुड़ी हुई साइड D, इट मींस द जुड़ा हुआ वर्टेक्स कौन सा है? D, और वर्टेक्स A से जुड़ी हुई वर्टेक्स कौन सी है? B। इसका मतलब द साइड AD एंड AB बोथ शुड बी इक्वल। अगर AD इक्वल टू AB हो रहा है एंड CD, एक वर्टेक्स C है, इस वर्टेक्स C से जुड़ा हुआ वर्टेक्स आपको दिख रहा होगा D है, और वर्टेक्स C से जुड़ा हुआ वर्टेक्स कौन सा है बेटा? B है। तो ये दोनों के दोनों, इट मींस CD इज इक्वल टू द BC। अगर ये दोनों साइड भी आपस में क्या हो? इक्वल हो। इसका मतलब काइट की प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि चारों के चारों साइड क्या हो? इक्वल हो। केवल और केवल आपको ये देखना है कि जो वर्टेक्स A एंड C से जुड़ी हुई साइड है, AD एंड AB बोथ विल बी इक्वल एंड CD एंड BC बोथ विल आल्सो इक्वल, देन दिस फिगर इज नोन एज अ काइट। तो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल के बेटा आपको 6 टाइप ध्यान रखने होते हैं।